कल्पना कीजिए, एक ऐसा लीडर जो गरीब घर में पैदा हुआ, जिसने शाह के जुल्म के खिलाफ जेल की सलाखें काटी, जिसकी एक बाजू इनकिलाब की राह में लकवाग्रस्त हो गई, फिर भी वह 36 साल तक एक अजीम मुल्क की क़यादत करता रहा। वह दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुका, लेकिन मजलूमों के लिए हमेशा खड़ा रहा। आज की यह कहानी है आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की, एक ऐसे मुजाहिद की जो इनकिलाब का महाफिज बना, मुकावमत का अलंबरदार बना और उम्मते मुस्लिमा के दिलों में एक उम्मीद बनकर जिंदा रहा। अभी तक न जाएं, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को हिला देगी। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में एक सादा से घर में सैयद अली खामेनेई की पैदाइश हुई। वे सैयद जाफर खामेनेई के दूसरे बेटे थे। वालिद एक आलिम दीन थे, लेकिन घर की हालत बहुत सादी थी। कभी कभी रात का खाना सिर्फ रोटी और किशमिश होती थी। घर एक कमरे पर मुश्तमिल था, जिसके साथ एक तारीख तहखाना था। बचपन से ही कुरान मजीद उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। 4 साल की उम्र में वे कुरान पढ़ना सीख चुके थे। वालिद की तरबियत ने उन्हें सादगी, तकवा और वालिदैन की खिदमत सिखाई। वे कहते थे कि अगर मेरी जिंदगी में कोई कामयाबी है तो वह अल्लाह का फज़ल है, जो वालिदैन की खिदमत की वजह से मिला। 18 साल की उम्र में उन्होंने नजफ अशरफ जाकर दीन की तालीम हासिल की। फिर वालिद की ख्वाहिश पर कुम वापस आ गए। कुम में उन्होंने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के हल्का ए दरस में शिरकत की। यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। 1960 की दहाई में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का जालिमाना दौरा था। अमरीका की हिमायत याफ्ता शाह ने लोगों पर शदीद दबाव डाला, इस्लाम को कमजोर करने की कोशिशें की। आयतुल्लाह खामेनेई ने अपने उस्ताद आयतुल्लाह खुमैनी के साथ मिलकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। 1963 से 1979 तक वे कई बार गिरफ्तार हुए। सावाक, शाह की खुफिया पुलिस, ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जलावतन किया, लेकिन वे नहीं रुके। मस्जिदों में खुतबे देते, लोगों को बेदार करते, इनकिलाब की बुनियाद रखते। 1979 में जब इस्लामी इनकिलाब कामयाब हुआ और इमाम खुमैनी वापस आए, तो आयतुल्लाह खामेनेई इनकिलाबी कौंसिल के रुकन बने। वे दिफा की वजारत में नायब वजीर बने, इस्लामी इनकिलाबी गार्ड्स की तंजीम में अहम किरदार अदा किया और तेहरान में जुमा के इमाम बने। 1981 में सदर मोहम्मद अली रजाई की शहादत के बाद आयतुल्लाह खामेनेई को ईरान का सदर मुंतखब किया गया। वे 95% वोटों से जीते, लेकिन उससे पहले जून 1981 में अबूजर मस्जिद में एक बम धमाके में उन पर कातिलाना हमला हुआ। उनकी दाईं बाजू शदीद जख्मी हुई और वह जिंदगी भर लकवाग्रस्त रही। इसके बावजूद वे नहीं टूटे। ईरान इराक जंग के दौरान वे फौजी मोर्चों पर जाते, फौजियों से मिलते, उनके दुख सुनते। वे 2 बार सदर रहे। उन्होंने मुल्क को मुस्तहकम करने, जंग के दौरान माशियत संभालने और इनकिलाबी उसूलों को मजबूत करने में कीमी किरदार अदा किया। 3 जून 1989 को इमाम खुमैनी की वफात के बाद माहिरीन की असेंबली ने आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई को ईरान का दूसरा वलीफ की सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। उस वक्त वे मरजाए तकलीद नहीं थे, लेकिन उनकी इनकिलाबी जद्दोजहद, इल्म और तकवा की वजह से ये इंतिखाब हुआ। बाद में कुम के उलमा ने उन्हें मरजा का दर्जा भी दिया। 36 साल से ज्यादा अरसे तक वे ईरान की क़यादत करते रहे। यह मगरबी एशिया का सबसे लंबा दौर-ए-हुकूमत था। उनके दौर में ईरान ने जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इलाकाई ताकत के तौर पर खुद को मजबूत किया। वे मुकावमत की माशियत के हामी थे, यानी खुद कफीलत, दुश्मन की पाबंदियों के बावजूद तरक्की। ताकत के बावजूद आयतुल्लाह खामेनेई की जिंदगी इंतहाई सादी थी। उनका घर सादा, लिबास सादा और तरीका ए जिंदगी इमाम खुमैनी की तरह आजिजाना था। वे गरीबों की फलाह के लिए बहुत हसास थे। उनके अहले खानदान भी सादगी से रहते थे। वे शायरी पसंद करते थे, बागबानी करते और लोगों की मुश्किलात सुनते। एक बार उनके दफ्तर वालों ने बताया कि वे दुनिया की तमाम आसाइशें हासिल कर सकते थे,
मगर उन्हें दुनिया की लज्जतों से कोई लगाव नहीं था। यह सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो लोग उन्हें अपना लीडर नहीं बल्कि एक बाप की तरह देखते थे। आयतुल्लाह खामेनेई के दिल में सबसे बड़ा दर्द फिलिस्तीन का था। वे कहते थे, फिलिस्तीन इस्लामी दुनिया का सबसे अहम मसला है। यह इत्तिहाद का नुक्ता ए मरकज बनना चाहिए। उन्होंने बार बार कहा कि हम हर उस गिरोह के साथ हैं जो मुकावमत की राह पर मुस्तकिल कदम है, चाहे वह सुन्नी हो या शिया। गजा की मुकावमत को वे बहादुरी की मिसाल करार देते। हमास, इस्लामी जिहाद और लेबनान की हिजबुल्लाह की हिमायत उनकी वाज़ेह पॉलिसी थी। वे फरमाते, मुकावमत से ही दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। सब्र और जिहाद से अल्लाह मदद फरमाता है। उनके दौर में ईरान ने मुकावमत के अक्ष को ताकत दी और जो अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ खड़ा था। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को बेचने वाला कोई भी हो, मुस्लिम कौमें इसे कबूल नहीं करेंगी। आज भी जब गजा में बच्चों का खून बहता है तो आयतुल्लाह खामेनी की आवाज उम्मते मुस्लिमा को जगाने वाली है। उनके दौर में ईरान को शदीद पाबंदियां, जंग की धमकियां और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे। वे जवान नस्ल को इल्म, तकवा और मुकावमत की तरबियत देते रहे। उनके बेटे मुस्तफ़ा, मुज्तबा और दीगर भी इनकिलाबी उसूलों पर कारबंद रहे। 28 फरवरी 2026 को अमरीकी और इस्राएली हमलों के तनाजुर में एक वाक़े में उनकी शहादत हुई। उनकी मौत पर ईरान और दुनिया भर के मजलूमों ने सोग मनाया। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। इस्लामी इनकिलाब की हिफाजत, मुकावमत की राह, सादगी और इंसाफ, फिलिस्तीन की आज़ादी का ख्वाब। वे कहते थे, दुश्मन ताकतवर लगता है मगर अल्लाह की मदद से हम उसे शिकस्त दे सकते हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वे एक मुजाहिद थे, एक आलिम थे, एक बाप थे और मजलूमों की आवाज थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ताकत सादगी में है, फतह मुकावमत में है और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नहीं हारता। आज के इस दौर में जब उम्मते मुस्लिमा पर हमले हो रहे हैं, उनकी कहानी हमें पुकारती है, मुत्तहिद हो जाओ, मुकावमत करो और हक की राह पर चलो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आयतुल्लाह खामेनेई से आप क्या सीखते हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके खानदान को सब्र दे और उनके ख्वाब को पूरा करे। फिलिस्तीन आज़ाद हो, ईरान और उम्मते मुस्लिमा सरखरू हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।